अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज जो हमारा फ़ोटोशॉप का लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को लेयर स्टाइल्स करवाऊंगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर स्टाइल क्या चीज़ है? लेयर स्टाइल ये है कि आप अपनी किसी भी लेयर को, उसमें कोई भी स्टाइल, कोई भी चेंजिंग, कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इस बैकग्राउंड का मैं कलर कर देता हूँ, लाइक मैं कोई भी कलर रख देता हूँ। ठीक हो गया, मैं ये ग्रे कलर कर देता हूँ इसके अंदर और ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट की न्यू लेयर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, टेक्स्ट लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक स्किलर्स का एस कर देता हूँ और ये हमारे पास ये एस आ गया। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ फ़िलहाल ये, या मैं इसे मस्टर्ड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये कलर आ गया मेरे पास एस का, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये आपका बैकग्राउंड है और जैसे ही आप टेक्स्ट लेंगे ऑटोमेटिकली इसकी अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब आपने इससे अगर स्टाइल देने हैं तो स्टाइल आप कैसे देंगे, लेयर स्टाइल कैसे यूज़ करेंगे? आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करें और फिर आप यहाँ पे विंडो में जाएं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ये स्टाइल्स का। ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, ये आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आप ये स्टाइल दे सकते हैं, ये देखें। आप ये स्टाइल नहीं तो ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये डिफरेंट बने बनाए स्टाइल्स हैं फ़ोटोशॉप के, इनमें से आप कुछ भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, आप इनमें से कोई भी अगर आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, फ़ोटोशॉप की ये लाइब्रेरी के अंदर ये बने बनाए स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ उनके स्टाइल्स हैं, आपने अपना स्टाइल बनाना हो या आपने अपनी मर्ज़ी का कोई इसे स्टाइल देना हो तो वो किस तरह से देंगे। मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने स्टाइल नहीं देना तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये सिंपल आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये देखिए कि वो स्टाइल बॉक्स आपने कहाँ से निकालना है जिसके ऊपर आप चेंजिंग करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। एक तो स्टाइल आप इस तरह से दे सकते हैं, दूसरा आप स्टाइल बॉक्स इसका कहाँ से निकालेंगे। एक ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो लेयर आ रही है, इस लेयर के ऊपर अगर यहाँ पे टेक्स्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये टेक्स्ट एडिटेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो नाम लिखा होगा लेयर का, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसका ये रीनेम हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आप इसके लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे भी क्लिक नहीं करना, यहाँ पे भी क्लिक नहीं करना। आपने इसके नेम के आगे जो फ्री स्पेस होगी ना, आपने वहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ये आपके पास यहाँ पे लेयर स्टाइल एक अलग से इसका पैनल ओपन हो गया, ठीक है। आप जिस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टीज़ उसी लेयर के रिलेटेड ही यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। अब ये देखें, एक तो जो हमने स्टाइल वाला बॉक्स ओपन किया था वो यहाँ पे भी आ रहा है। आप इनमें से भी कोई अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, ये देखें, ओके। अब ये देखें लास्ट जो इसका स्टाइल है वो यहाँ तक आ रहा है। हम इसे ख़त्म कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये आपके पास आ रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाते हैं। ये देखें, ये आपका टेक्स्ट बिल्कुल आ रहा है सिंपल। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये देखें कि यहाँ पे अभी आपका टेक्स्ट है नॉर्मल। आप इसे डार्कन करना चाहें, डिसोल्व करना चाहें, डार्कन करना चाहें, मल्टीप्लाई, जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी भी आ रहा है। आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिल ओपेसिटी भी आप कम या ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में ओपेसिटी और फिल के बारे में बताया था कि इनका सेम वर्क होता है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस होता है ना इनका, ठीक है, तो वो मैं आपको अब बताऊँगा कि वो क्या डिफरेंस होता है इनका, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ बेवल पे, ठीक है। आप बेवल कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ये स्टाइल्स हैं। आप जो जो चेक करते जाओगे, मार्क करते जाओगे, वो इस पर अप्लाई होता जाएगा। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि आपने सारे के सारे अप्लाई नहीं करने। अक्सर स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे ही चेक करके मतलब यहाँ पे टिक कर देते हैं। वो देखना चाह रहे होते हैं कि पता नहीं अगर ये अप्लाई करें इससे क्या होगा, ये अप्लाई करें इससे क्या होगा। तो आपने सब के सब ऑप्शंस इस पे अप्लाई नहीं करने, जो आपके काम के हों, जो आपको चाहिए आपने जस्ट वही रखने हैं, ओके। अब ये देखें कि मैंने जस्ट यहाँ पे चेक किया,
ठीक है, ये ऑप्शन इस पर अप्लाई तो हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आई। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें इसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें आपके पास ये ऑप्शन दे रहे हैं, इनर बेवल भी दे रहा है, आउटर बेवल भी दे रहा है। आप आउटर बेवल भी ले सकते हो, आप इनर बेवल भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको बेवल स्मूथ चाहिए स्मूथ ले लो, अगर आपको बेवल हार्ड चाहिए आप हार्ड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब आपने अगर अपने टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को या किसी भी लेयर को 3D टाइप में भी कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेप्थ है आपके पास, ये देखें डेप्थ आपने कितनी रखनी है, आपको जितनी चाहिए आप रख सकते हो। साइज़ आपने जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, आप नॉर्मल रख लो, ओवर नहीं रखना आपने। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें आपके पास है सॉफ्टन, आप बेवल को सॉफ्ट करना चाहते हो सॉफ्ट कर लो, अगर आप जस्ट बेवल को बॉर्डर टाइप का शो करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। ये देखें, ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब मैं इस बेवल को कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, अगर आपको बेवल नहीं चाहिए बेवल को ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल करना चाहो कंट्रोल कर सकते हो, टेक्सचर करना चाहो टेक्सचर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रोक करना चाहो स्ट्रोक भी दे सकते हो, अगर आपने किसी टेक्स्ट को स्ट्रोक देना है आप यहाँ से भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट को स्ट्रोक दो, आप अपनी किसी भी पिक्चर को किसी भी चीज़ का बॉर्डर देना चाहो स्ट्रोक देना चाहो दे सकते हो। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दिया तो इस तरह का ये इसका ब्लैक स्ट्रोक आ गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अब ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये देखें जैसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आई, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका स्ट्रोक साइज़ सेट कर सकते हैं, इससे यहाँ पे जो जो सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, ये देखें अगर साइज़ कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें पोजीशन है, आप स्ट्रोक को इनसाइड दें आउटसाइड दें आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह पे जहाँ पे सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब स्ट्रोक के ये ब्लेंड मोड आ रहे हैं। ठीक है, आप स्ट्रोक में से भी आप इसे डिसॉल्व कर सकते हो, आप डार्क कर सकते हो स्ट्रोक में से भी, और स्क्रीन भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप डार्कन करोगे, ठीक है, तो आपके स्ट्रोक का जो डार्क कलर होगा वो आएगा, और यहाँ से अगर आप स्क्रीन करोगे तो आपके स्ट्रोक का जो डार्क कलर होगा वो गायब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक है, लेकिन मैंने वहाँ से स्क्रीन किया तो यहाँ से बॉर्डर इसका गायब हो चुका है। ठीक है, मैं अगर इसका कलर रख देता हूँ वाइट, ठीक है, अब ये देखें कि लाइट कलर आपको शो हो रहा है, लाइट कलर आपको स्क्रीन में शो होगा लेकिन डार्कन में शो नहीं होगा। ओके, आप इस तरह से ये करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, अगेन नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी सेट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना इसमें से कुछ ऑप्शन आपको बता दूंगा, अगर सारे ही मैंने ऑप्शन आपको बता दिए तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग आई थिंक वो वीडियो कंप्लीट भी ना देखो, बोर होने लग जाओगे। तो इसमें से कुछ ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी सेटिंग वगैरह सबकी सेम ही होगी, बस थोड़ी सी 19-20 होगी, वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक देना चाहें स्ट्रोक दे सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ड्रॉप शेडो, आप अपने टेक्स्ट को ड्रॉप शेडो दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा शेडो आ रहा है इसके पीछे। ठीक है, आप ये शेडो दे सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे शेडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें शेडो की प्रॉपर्टीज़ आ गई है। अब इसका जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लाई सेलेक्ट है, आप नॉर्मल कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो रखना चाहें कर सकते हैं। अब इसकी ओपेसिटी है ये देखें 35 पे आपके पास शेडो आ रहा है, आप यहाँ पे इसे शेडो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है कलर, आप शेडो का कलर भी देना चाहो आप कलर भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और ये देखें ये मेरे पास ये रेड शेडो आ गया। ओके, आप इस तरह से ये भी दे सकते हो। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ये आपके पास ये क्या चीज़ है, ये एंगल जो आपके पास आ रहा है ये इसकी रोशनी का एंगल आ रहा है, मतलब जो इसकी जो शेडो की लाइट आ रही है वो ऊपर से लाइट पड़ रही है और आपका शेडो टेक्स्ट के नीचे आ रहा है। ठीक है, आप एंगल सेट करना चाहें एंगल सेट कर सकते हैं, ये देखें आप इसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें आपके टेक्स्ट पे लाइट राइट पे बढ़ रही है और आपका शेडो लेफ्ट पे जा रहा है। ठीक है, आप इसे चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस कितना रखना है अपने शेडो का। ठीक है, अब एसटी में थोड़ी सी इसकी कम कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक हो गया, आपने डिस्टेंस जो भी सेट करना है आप कर लें। नेक्स्ट आपके पास है स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या चीज़ है कि आपके शेडो के एजेस जो है वो किस तरह से आएँ, नॉर्मल एजेस आएँ या ज़्यादा एजेस चाहिए आपको, ये आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है साइज़।
साइज़ क्या चीज़ है कि आपने अपने शेडो को ब्लर करना है या हार्ड शो करवाना है। अब ये देखें यहाँ पे साइज़ कम कर देंगे आपका शेडो हार्ड हो जाएगा, अगर बढ़ा दोगे तो आपका शेडो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा। वैसे ओवर नहीं करना है, ये यहाँ पे 100 पे ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों ने जस्ट इतना सेट कर लेना है जहाँ पे आपको ठीक लगे। ये देखें 7 पे या 15 पे, यहाँ तक इतना सा आप रख लें सॉफ्ट सा, ये ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपके पास आ रही है क्वालिटी इसकी, ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ रही है शेडो की ओपेसिटी। अब ये देखें ये आपके पास जो शेडो आ रहा है इनपुट है और ये आउटपुट है। अब इसकी ओपेसिटी है 0 और इसकी है 100। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि आपका जो शेडो है, आउटपुट शेडो आ रहा है, आउटपुट ओपेसिटी जो है इसकी ज़्यादा हो गई है और इनपुट जो है ओपेसिटी कम हो गई है। देखें अब टेक्स्ट के बिल्कुल अंदर वाली साइड से शेडो मर्ज हो रहा है, बिल्कुल फेड हो रहा है, और बाहर की तरफ से इसका शेडो हार्ड है। ठीक है, और मैं इसका यहाँ पे ये देखें 0 कर देता हूँ। ये देखें अंदर की तरफ से ये फेड हो चुका है। अगर बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं इसे ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अगर आप कोई और पॉइंट देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ये देखें इसे चेंज नहीं करना चाहें जहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन ये थोड़ा ओवर हो जाएगा, आप लोगों ने इस तरह से नहीं रखना। लेकिन मैंने आप लोगों को सेटिंग वगैरह कुछ इसकी बतानी थी, तो इस वजह से मैंने ये करके दिखाया, लेकिन आपने ये अप्लाई नहीं करना है इस पर। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी शेडो इस पर अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास शेडो आ गया रेड वाला। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि सर मैं इसे कोई और भी शेडो अप्लाई करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, ये देखें आपके पास ड्रॉप शेडो अलग से और भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका शेडो का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ, और ओपेसिटी जो है इसकी ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे रेड शेडो भी आ रहा है और वाइट शेडो भी आ रहा है। आप इस तरह से इन शेडो को चेंज भी करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, ओके, ये कर दिया, और रेड की ओपेसिटी भी मैं बढ़ा देता हूँ और वाइट की ओपेसिटी भी मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपके पास 2 तरह के शेडो आ रहे हैं। आप इस तरह से कोई भी शेडो इस पर अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये जो स्टाइल ड्रॉप शेडो वाला है, ये जैसे स्टार्ट में आ रहा था आप लोगों ने वैसे करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैंसिल। आपने कैंसिल नहीं करना, आप आल्ट का बटन प्रेस करो तो यहाँ पे आ जाएगा रीसेट। आप रीसेट पे क्लिक कर दो, जैसे स्टार्ट में आपका टेक्स्ट था ये टोटली ओवरऑल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास है आउटर ग्लो। आप ये ग्लो कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को ग्लो दे सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अब ग्लो के प्रॉपर्टीज चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो आपके पास ब्लेंड मोड है वो स्क्रीन हुआ है। क्यों स्क्रीन हुआ है, क्योंकि जो आपका डार्क कलर होगा वो शो नहीं करवाएगा ग्लो पे। ठीक है, तो अगर आपका लाइट कलर होगा तो वो स्क्रीन पे शो करवाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए मैं इसे कर देता हूँ नॉर्मल, और अब मैं इसका कलर सेलेक्ट कर देता हूँ ये रेड। ठीक है, और ये साइडों से आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। ठीक है, आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ये देखें कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ये स्ट्रोक वाला काम नहीं कर रहा, आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि शायद ये बिल्कुल स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक नहीं है। अगर इसे जूम करके देखें तो ये देखें ये हल्का सा ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोक नहीं है। अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। नॉइस आपने अगर बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, कम करनी है तो कम कर सकते हैं। अब ये देखें नॉइस कितनी आ रही है, ये क्या चीज़ है ये देखें। ठीक है, आपका जो यहाँ पे ग्लो है वो थोड़ा सा पिक्सलेट हो रहा है। ठीक है, आप ये नॉइस देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, स्प्रेड बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइज़ इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने स्प्रेड का साइज़ बढ़ाया तो इसका जो ग्लो है वो बढ़ गया। ठीक है, और अगर कम करते हैं तो कम हो जाएगा, और भी कम करते हैं बिल्कुल कम हो जाएगा। इसे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसे नॉइस बढ़ाया हुआ है। अगर मैं नॉइस को कम कर देता हूँ तो ये देखिए ये ग्लो हो रहा है इस तरह से। और अगर आप इसका कलर चेंज भी करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। ग्लो में इसका ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट को भी आप अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये देखें ये इस तरह का ग्लो है, दे सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आप इसके ग्लो का कलर भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखें मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आपके पास ओवरऑल ग्रेडियंट टाइप का आपके पास ग्लो आ रहा है। आप ये भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ आल्ट प्रेस करके रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप आल्ट प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आपके पास कैंसिल की जगह रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए कि मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ। वो जो मैंने आप लोगों को स्टाइल्स करवाए थे, ये देखें, ये जो स्टाइल्स आ रहे हैं, ये स्टाइल हमारा लास्ट स्टाइल है यहाँ तक। अगर आप कोई अपना स्टाइल बनाना चाहे तो वो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ से बेवल कर देता हूँ और बेवल के बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी दे देता हूँ और ड्रॉप शेडो का कलर मैं कर देता हूँ चेंज। ओके, ये कर दिया और इसकी ओपेसिटी जो है मैं ये कर देता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, या मैं इसे शेडो थोड़ा सा डार्क वाला कर देता हूँ। ओके, ये कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो मैंने स्टाइल बनाया है, ये मैंने फोटोशॉप की स्टाइल गैलरी में ऐड करना है। किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक कर दूँगा। न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी, आपने इसे नहीं चेक करना, आप इसे ऑफ कर दें। ठीक है, आप जो मर्जी स्टाइल का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, न्यू स्टाइल कर देते हैं। ओके, और मैं इसे कर देता हूँ ओके, ख़त्म कर दिया, ओके कर दिया। देन आप यहाँ पे स्टाइल में जाएं और ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल अप्लाई है इस पर। ठीक है, अभी मैंने ये कर दिया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका वही स्टाइल अप्लाई हो गया जो हमने बनाया था। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी अपना स्टाइल कोई बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताना था कि ओपेसिटी और फिल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आपके पास है ओपेसिटी और फिल। ओपेसिटी ये चीज़ है कि अगर आप ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा करोगे तो आपकी पूरी की पूरी लेयर की ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें शेडो है, उसमें स्टाइल है, जो जो चीज़ें हैं सब की ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फिल है, ये क्या चीज़ है? फिल पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो लेयर है उसमें जो फिल कलर होगा जस्ट वो ख़त्म होगा और उसके ऊपर जो स्टाइल्स होंगे ना, लाइक ऐसे समझ लेंगे जो आपने बेवल किया, शेडो दिया, जो जो किया, वो स्टाइल की ओपेसिटी कम नहीं होगी, जस्ट इसके फिल कलर की ओपेसिटी कम होगी। अब ये देखें कि हमने इस तरह से किया, अब इस तरह से लग रहा है कि ये जैसे इसके अंदर ही एस फिक्स हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल 3D टाइप का इस तरह से बन जाएगा। आप ये कर सकते हैं, फिल और ओपेसिटी में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था आपका लेयर स्टाइल्स, आपकी लेयर्स के स्टाइल्स की टोटली प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आप लोगों को करवाई। आपने खुद से स्टेप बाय स्टेप सारे इसके स्टाइल्स अप्लाई करने हैं और इंशाल्लाह हम इस स्टाइल से रिलेटेड आगे एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन भी ज़रूर बनाएंगे। आज मैंने जस्ट आप लोगों को इसका यूज़ करना बताया था कि इसकी सेटिंग वगैरह किस तरह से होती हैं, इसे यूज़ किस तरह से करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मैंने आप लोगों को जस्ट आज वो करवाई। इंशाल्लाह मैं आगे इससे रिलेटेड कोई अच्छा सा डिज़ाइन भी बनाऊँगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर लेयर स्टाइल्स के रिलेटेड। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ रह जाता है तो आप वीडियो रिपीट करके देख लें, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।